अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट अनीका निहाल और आप देख रहे हैं द सेहत शो प्रेजेंट्स रखे दिल का ख्याल। आज हमारे साथ इस शो की पहली एपिसोड में जो गेस्ट मौजूद हैं, ही इज़ अ वेरी रिनोन पर्सनैलिटी। ही इज़ अ कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट। ही इज़ प्रैक्टिसिंग एट नेशनल मेडिकल सेंटर एंड हिज नेम इज़ डॉक्टर तारिक मसूद। वेलकम डॉक्टर तारिक मसूद टू द प्लेटफॉर्म ऑफ मेरी सेहत। वालेकुम अनीता, शुक्रिया इंट्रोडक्शन का। मैं आलमोस्ट मोर देन 30 ईयर्स से क्लिनिकल कार्डियोलॉजी प्रैक्टिस कर रहा था। मोस्ट ऑफ द टाइम कैरियर जो मेरा अपना स्पेंड किया वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में। आफ्टर रिटायरमेंट मैं अब काम कर रहा हूँ नेशनल मेडिकल सेंटर में। मेरा स्पेशल इंटरेस्ट फील्ड है क्लिनिकल कार्डियोलॉजी और कॉर्डियक इंटरवेंशन। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अच्छा, आज के हमारे प्रोग्राम की फर्स्ट एपिसोड है और बेसिकली हम जो सीरीज़ लेके चल रहे हैं वो लेके चल रहे हैं रखे दिल का ख्याल के ऊपर। सिंस हमारे अगले महीने जो है वो 12 टू 18 फरवरी में हार्ट फेलियर अवेयरनेस वीक भी है और हमने ये सीरीज़ भी शुरू करी है। बेसिकली इस सीरीज़ का मकसद जो है वो ये है कि हम अपनी आवाम में जो है वो एक अवेयरनेस पैदा करें कि अगर वो हार्ट फेलियर के मरीज़ हैं तो किस तरह से वो अपना ख्याल रख सकते हैं और कौन सी ऐसी हिदायत हैं जिनको फॉलो करके वो जो है बेहतर से बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस से। तो सर इजाज़त है आपकी? ओके। ज़रूर। तो हमारा सर फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हार्ट फेलियर है क्या? मैं अप्रिशिएट करता हूँ मेरी सेहत वालों के, उन्होंने इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट किया है फॉर प्रिवेंशन ऑफ हार्ट डिजीज़। हार्ट फेलियर को समझने से पहले हमें हमारी पब्लिक को ये पता होना चाहिए कि बेसिकली हार्ट का काम क्या है। हार्ट का मतलब हार्ट फेलियर समझना आसान हो जाएगा सबके लिए। हार्ट बेसिकली एक सिंपल पंप है। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू पंप द ब्लड। तो हार्ट का काम होता है कि उसने अनऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करना फ्रॉम द बॉडी, उसको लंग्स में जाके ऑक्सीजन उसमें मिक्सअप होगी और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल करके फिर उसको हमारी बॉडी में सर्कुलेट करना होता है। हार्ट फेलियर बेसिकली एक क्लिनिकल सिंड्रोम है, वेरियस सिम्टम और साइन का मजमूआ है। इसकी बहुत सारी वजूहत हैं और मेनली जो पेशेंट को सिम्टम्स होती हैं, मेजर सिम्टम है शॉर्ट ऑफ ब्रेथ होते हैं, ब्रेथलेस होता है, पाँव पे स्वेलिंग होती है और लो आउटपुट की वजह से कन्फ्यूजन स्टेट होता है, यूरिन आउटपुट कम हो जाता है। तो ये बहुत सारी सिम्टम्स और साइन का मजमूआ है, बेसिकली इसको क्लिनिकल सिंड्रोम है। तो सर अगर नॉर्मल पब्लिक ये जानना चाहे, क्योंकि बहुत मिसकन्फ्यूजन है हार्ट फेलियर में और हार्ट अटैक में, वो लोग मिक्स अप कर देते हैं कि अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाता है तो कहते हैं हार्ट फेल हो गया है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या हार्ट अटैक फ़र्क है? जनरली हार्ट अटैक को समझा जाता है एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसमें फ़ौरन दिल की शरियानों में रुकावट आती है और पेशेंट को जो या तो इंजाइना चेस्ट पेन होगा या सीवियर अगर टोटल ब्लॉक हो जाएगा तो उससे हार्ट अटैक हो जाता है। तो हार्ट अटैक को जनरली कंसेप्ट किया जाता है एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में। और हार्ट फेलियर एक क्रॉनिक डिजीज़ है कि ड्यू टू सम अदर काजेज हार्ट का पंप करने की जो कैपेसिटी है, सलाई है, तो वीक हो जाती है, उससे लो आउटपुट स्टेट की वजह से वो सिम्टम्स से होती हैं। यानी सर ये कह सकते हैं कि हार्ट फेलियर में जब मरीज़ को हार्ट फेलियर होता है तो उसमें जो खून है वो बॉडी के अंदर प्रॉपर्ली सप्लाई नहीं हो पा रहा। और डेफिनेटली बेसिकली दो किस्म की सिम्टम होती हैं। एक तो बैकवर्ड प्रेशर के बेसिकली हार्ट ने जो ब्लड रिसीव करना है उसको पंप करना है। जो रिसीव भी नहीं करेगा तो हमारे पाँव पे स्वेलिंग, लीवर इनलार्ज हो जाता है और उसके अलावा फिर जो पंप कम होता है लो आउटपुट स्टेट की वजह से पेशेंट शॉर्ट ऑफ ब्रेथ वगैरह ज़्यादा होता है। लंग्स में ब्लड जमा है तो आम पब्लिक को कहा जाता है फेफड़ों में पानी जमा हो गया। बेसिकली ब्लड जो है एक्यूमुलेट होता है इन द लंग्स, उसकी वजह से पेशेंट शॉर्ट ऑफ ब्रेथ होता है। ठीक है। तो सर हमारा अगला सवाल है कि हम किस तरह से डिफरेंस कर सकते हैं, एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है राइट साइडेड हार्ट फेलियर और लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, तो इसमें हम बेसिकली हमारे हार्ट के दो राइट साइड और लेफ्ट साइड होता है। बेसिकली मेन जो हार्ट का फंक्शन है वो लेफ्ट वेंट्रिकल है। मेन पंप जो है वो दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो राइट हार्ट साइड फेलियर की भी जो पेशेंट अगर प्रेजेंट होते हैं, काज जो है लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर ही होता है। तो राइट साइड फेलियर में ये होता है कि उसके लंग्स में ब्लड ज़्यादा जमा नहीं होता, लंग्स में कंजेशन नहीं होती, बैकवर्ड इसकी गर्दन की नसें फूल जाती हैं, लीवर इलाज होता है और पाँव पे स्वेलिंग होती हैं। और लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर में ये होता है कि लंग्स में पानी ज़्यादा जमा हो जाता है, हार्ट इनलार्ज हो जाता है, पेशेंट कुछ सांस फूलने की सिम्टम्स होती हैं इससे। अच्छा सर ये कैसे जान सकते हैं कि अगर कोई अर्ली स्टेज पर है हार्ट फेलियर के, तो क्या ये चीज़ जो है वो ईसीजी पे शो होती है
या फिर किस तरह से पता चलेगा कि ये जो है वो पेशेंट जो है वो हार्ट फेलियर का मरीज़ है, या ये हार्ट फेलियर का मरीज़ हो सकता है आगे जाके? ये दिस इज गुड क्वेश्चन। तो इसीलिए कहते हैं कि हार्ट फेलियर को डेवलप होने से पहले आप उसको डायग्नोज कर लें और ट्रीट कर लें तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट होते हैं। इसलिए सिमिलरली अब हम अपनी प्रैक्टिस में हार्ट फेलियर को 3 A B C D स्टेजेस पे स्टेज कर लेते हैं। ए ग्रुप के पेशेंट वो होंगे जिनको पोटेंशियल काज है, जैसा कोई हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, कॉर्निया आर्टरी डिजीज है, स्ट्रक्चर हार्ट डिजीज है, पैदाइशी नुक्स हैं। अगर उसको उस वक्त ट्रीट कर लिया जाए तो वो स्टेज ए में उसको कोई सिम्टम नहीं होंगी, कोई अलामत नहीं होंगे। स्टेज बी में ये होता है कि उसको अगर हाइपरटेंशन है नहीं कंट्रोल किया तो दिल के ऊपर वर्म आ जाएगा, हाइपरट्रॉफी हो जाएगी और वो पेशेंट के हार्ट फेलियर में जाने का रिस्क होता है। तो वैसे भी ओवरऑल जो देखा जाए तो कॉमनेस्ट काज जो हार्ट फेलियर की दैट इज हाइपरटेंशन, कि जिन लोगों को ब्लड प्रेशर ना कंट्रोल किया जाए तो उनमें हार्ट फेलियर का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता है। स्टेज सी और डी वो पेशेंट है जो सिम्टम ऑलरेडी सिम्टम डेवलप कर चुके होते हैं, स्ट्रक्चर हार्ट डिजीज हो चुकी होती है, इनमें फिर जो है प्रोग्नोसिस अच्छी नहीं होती। तो आप सबसे बेस्ट टाइम जो होता है प्रिवेंशन का था स्टेज ए में, कि जिसमें जो पोटेंशियल वो पब्लिक है जिनको आप प्रिवेंट कर सकते हैं इनटू द स्टेज बी एंड सी। तो अर्ली डिटेक्शन ऑफ हार्ट फेलियर, कॉर्निया आर्टरी डिजीज, कंजेनिटल हार्ट डिजीज को अगर मैनेज कर लिया जाए तो पेशेंट बी और सी डी स्टेज में नहीं जाते। अच्छा सर, व्हाट आर दी symptoms of the final stages of heart failure? फाइनल स्टेज हार्ट में सिम्टम मोस्टली पेशेंट कॉमनेस्ट काज जो होती है, पेशेंट कहता है मेरे सांस में दिक्कत होती है, लाइंग पोजीशन में सांस ज़्यादा फूलेगा, पाँव पे वर्म आ जाएगा, डिजीनेस होती है, हार्ट बीट डिस्टर्ब हो जाती है, पेशेंट कहता है पल्पिटेशन मुझे हो रही है, इस तरह की अलामत ज़्यादा होती हैं। सही। तो सर उस वक्त भी ट्रीटमेंट जो है वो दिया जा सकता है और वो कारामद होता है? बिल्कुल डेफिनेटली। इसमें हार्ट फेल में दो तरह के आपको ट्रीटमेंट आप डिवाइड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट ये होता है कि पेशेंट को सिम्टम फ्री करना है, उसको रेस्क्यू करना है, हार्ट फेल से निकालना है। नंबर 2 ट्रीटमेंट हमारा ये होता है कि लॉन्ग टर्म उसको प्रोग्नोसिस उसकी बेहतर हो, तो फौरी तौर पे आम तौर पे पेशेंट को सिम्टम रिलीव करने के लिए ऑक्सीजन लगाई जाती है और डायरेटिक दिए जाते हैं जिससे लंग्स में कंजेशन वगैरह वो कम हो, तो उससे पेशेंट का ब्रेथनेस बेहतर हो जाती है। अच्छा सर, एक टर्मिनोलॉजी आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, आई डोंट नो वो जनरल पब्लिक के भी दिमाग में एक सवाल होता होगा, ये मेरी तरफ से एक सवाल है, वो ये है कि सर प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन और रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन की जो एक टर्मिनोलॉजी है और फिर वो दोनों जो है वो स्टेज सी एंड डी में लाई कर रहे हैं, तो क्या हमारे पास हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन का प्रॉपर कोई ट्रीटमेंट मौजूद है? डेफिनेटली। तो देखें ना, प्रेजर्व हार्ट फेलियर को एक तरह से दो हिस्सों में डिवाइड है कि सिस्टोलिक फंक्शन इम्पेयर्ड, जिसमें पंप ब्लड को पंप करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, और दूसरा जो प्रेजर्व सिस्टोलिक फंक्शन में होता है कि हार्ट वेंट्रिकल की कंप्लायंस कम हो जाती है, उसमें ब्लड अकुमुलेट होना कम हो जाता है, और सिम्टम ऑलमोस्ट दोनों में एक जैसे होती हैं। ऑलमोस्ट जो हार्ट फेलियर के पेशेंट हमारे क्लिनिकली प्रेजेंट होते हैं उनमें 50% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें सिस्टोलिक फंक्शन नॉर्मल होता है, इवन देन उनको सिम्टम हार्ट फेलियर की होती हैं। तो उसमें डायस्टोलिक डिसफंक्शन का ट्रीटमेंट ज़रा डिफरेंट है, सिस्टोलिक का थोड़ा सा डिफरेंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम पैथोलॉजी, अंडरलाइन पैथोलॉजी सेम होती है उसमें, और उसमें भी आप प्रिवेंशन, जैसा हाइपरटेंशन इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ है कि जिसमें पेशेंट को सिस्टोलिक फंक्शन तो नॉर्मल होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफिड हो चुका और सिम्टम उसको सारी हार्ट फेलियर की होंगी। तो उस स्टेज पे उसको ब्लड प्रेशर अगर इनिशियली जल्दी अच्छा मैनेज कर लिया जाए तो वो सिस्टोलिक डिसफंक्शन डेवलप नहीं होता उसे। सही, थैंक यू सर। इसके अलावा सर, व्हाट आर दी वार्निंग साइंस ऑफ हार्ट फेलियर? वार्निंग साइन के पेशेंट को एक्सट्रीमली शॉर्ट ऑफ ब्रेथ हो जाता है, साइनस हो जाता है, उसमें ब्लू हो जाएगा, लो आउटपुट स्टेट होगा, कंफ्यूजन स्टेट्स होगी, और जैसे पेशेंट इमरजेंसी में लैंड करेगा तो उससे सेचुरेशन ड्रॉप हो चुकी होती है। ऐसे पेशेंट वो होते हैं जिनको एग्रेसिवली ट्रीट करना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे पेशेंट में एंटीबायोटिक करके और रेस्पिरेटरी सपोर्ट का इंतजाम करना पड़ता है। और फिर वो जो पेशेंट जिनका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाए वो पेशेंट बहुत सिक होते हैं, उनको एग्रेसिव ट्रीटमेंट और उसको आईसीयू में एडमिशन करना पड़ता है, उनको मैनेज करना ज़रा मुश्किल होता है हमारे लिए। जिनमें प्रेशर ड्रॉप हो जाए और पेशेंट कंफ्यूज हो जाए, कॉन्शियस इम्पेयर हो जाए, तो उनमें मोस्ट ऑफ द टाइम एंटीबायोटिक करना पड़ता है हमें। अच्छा सर, मेरी तरफ से एक लास्ट सवाल है, उसके बाद हम अपनी कोई कॉल्स पे अगर हमारे पास कोई सवाल होंगे तो वो फिर आपसे लेंगे। अच्छा सर, मेरा लास्ट सवाल ये है कि बच्चों में भी जो है वो हार्ट फेलियर जो है वो कॉमन है जिस तरह से अडल्ट्स में कॉमन है? डेफिनेटली। बच्चों में जो है, एडल्ट में तो हाइपरटेंशन और कॉर्निया डिजीज कॉमन चीज़ें हैं, बच्चों में कंजेनिटल हार्ट डिजीज जो पैदाइशी
हार्ट के नुक्स होते हैं उनमें डेवलप होता है, या मायोकार्डिटिस है, इन्फेक्शन है, वो बच्चे प्रेजेंट हो सकते हैं हार्ट फेलियर की सिम्टम और साइंस के साथ। तो बच्चे में जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चा ये तो नहीं बता सकेगा मेरा सांस फूल रहा है, वो फीड नहीं लेगा और ब्लू हो जाएगा, इस तरह प्रेजेंट करते हैं बच्चे। अच्छा सर, एक चीज़ ये बताइएगा कि इन्वेस्टिगेशन आप लोग किस तरह से करते हैं? व्हाट आर द इन्वेस्टिगेटिव पॉइंट्स जिनकी बेसिस पर आप लोग ये डिसाइड करते हैं कि दिस इज़ द हार्ट फेलियर पेशेंट और ये इस स्टेज का पेशेंट है, ए का है, बी का है, सी का है या डी का है? तो उसमें बेसिकली सब नंबर वन इम्पॉर्टेंट जो है क्लिनिकल असेसमेंट के फिजिकल एग्जामिनेशन जो पेशेंट का है वो दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट टू डिफरेंशिएट बिटवीन द हार्ट फेलियर एंड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट एज फार इन्वेस्टिगेशन करने तो आजकल जो है हम प्रो BNP एक ब्लड असेसमेंट टेस्ट है वो लेते हैं, और दूसरा मेजर इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो है दैट इज़ एकोकार्डियोग्राम है, जो कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक डिस्फंक्शन में डिफरेंशिएट करेगा। सही। सर, प्रो BNP जो टेस्ट आपने अभी बताया, सर ये किस तरीके से उसमें प्रो परफॉर्म किया BNP की जाता है? जगह अगर लंग हार्ट के अंदर प्रेशर जो बढ़ते हैं तो एट्रिया का प्रेशर बढ़ते हैं तो उससे प्रो BNP की सिक्रेशन जो इंक्रीज हो जाती है, तो अगर मोर देन 300 ml हो तो वो हम दैट इज सजेस्टिव ऑफ हार्ट फेलियर। तो अब हम चलते हैं अपनी कॉल्स की तरफ, जो हमने डॉक्टर से आप लोगों ने जो सवाल करने हैं डॉक्टर साहब से, तो आप लोग भी सवाल कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक कॉल है, तो हम कॉल ले लेते हैं डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। मैं काफ़ी देर से आपका शो देख रही हूँ, मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि जिस तरह की आजकल हमारी स्ट्रेसफुल लाइफ है, तो इज़ इट पॉसिबल कि हम स्ट्रेस की वजह से भी हमें हार्ट फेलियर हो सकता है? स्ट्रेस की वजह से डेफिनेटली जो हार्ट फेलियर का इंसिडेंस बढ़ जाता है। स्ट्रेस जो है फिजिकल या मेंटल दोनों स्ट्रेस जो हैं वो हार्ट की सिम्टम्स को एक्सीजरेट कर सकती हैं, कैटेकोलमिक रिलीज बढ़ती है, तो उसकी वजह से हार्ट फेलियर डेवलप हो सकता है। अगर ऑलरेडी उसको अंडरलाइन पोटेंशियल काजेज हैं तो स्ट्रेस में इंड्यूस सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ द हार्ट फेलियर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास एक कॉल है, तो हम जी। कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आतिफ है और मैं ये शो काफ़ी देर से सुन रहा हूँ और बहुत शुक्रिया, बहुत सारे सवालों के जवाब तो मुझे मिल गए और मैं थैंक्स पे करता हूँ ख़ास तौर पे मेरी सेहत का कि वो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म लेकर आया। अभी फ़िलहाल मेरा डॉक्टर तारिक से सवाल ये है कि जिस तरह से मैं भी अगर देखूँ मेरी एज तकरीबन कोई अराउंड 50 है, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से विद द पैसेज ऑफ टाइम मेरी एज बढ़ेगी, तो क्या ये डिसाइडेड है कि मुझे हार्ट फेलियर होना ही है? और अगर ये डिसाइडेड है तो मैं आज से ऐसे क्या इक़दामात कर सकता हूँ अपनी लाइफ में कि जो मैं इससे बच सकूँ? हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है। बेसिकली हार्ट फेलियर एजिंग पॉपुलेशन की डिजीज़ है, मगर ये कि अगर जैसे आपकी स्टेज में जैसे आपको कोई अलामात नहीं है, अगर इस स्टेज पे अगर कोई पोटेंशियल काज है जिसमें ब्लड आपको अगली एडवांस एज में जाके हार्ट फेलियर डेवलप से उसको अगर आप ट्रीट कर लेंगे तो आप हार्ट फेलियर डेवलप होने से अपने आप को बचा सकते हैं। तो कॉमनेस्ट काज जो है हार्ट फेलियर की जो है वो हाइपरटेंशन है। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला और मेरी सेहत द सेहत शो पे आप आए, और आप हमारी फर्स्ट एपिसोड के फर्स्ट गेस्ट हैं। सो आपसे आखिरी एक रिक्वेस्ट ये है कि आप हमारी जनरल पब्लिक को क्या एडवाइस देना चाहेंगे, सिंस हार्ट फेलियर अवेयरनेस वीक इज़ ऑल्सो नियर, तो उनका भी एक अवेयरनेस कैंपेन जो वो ग्लोबली चला रहे हैं उसमें भी वो यही लिख रहे हैं कि हार्ट सक्सेस इज़ बेसिकली इक्वल टू फंक्शन नॉट फेलियर। तो आपकी तरफ से भी एक एडवाइस चली जाए जनरल पब्लिक को तो। हाँ, देखें ना, हार्ट फेलियर एक मरतबा हार्ट फेलियर अगर डेवलप हो जाए तो फिर आप क्योर नहीं है उसका। तो अगर सिम्टोमेटिक हार्ट फेलियर तो मोस्ट ऑफ द टाइम 50% पेशेंट डाई विद इन 5 years। तो जो बेस्ट ट्रीटमेंट तो यही कि आप प्रिवेंट कर सकें, तो उसके लिए आप हेल्दी लाइफस्टाइल है, हेल्दी फूड लें, अपना रूटीन अपना चेकअप करते रहें, ब्लड प्रेशर है तो उसको मैनेज करें, डायबिटीज़ कंट्रोल करें, और दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपनी वेट कंट्रोल करें, और अपना डेली एक्सरसाइज ज़रूर करें। ये चीज़ें जो आपको हार्ट फेलियर डेवलप होने से आपको बचा सकेंगी। बहुत शुक्रिया सर। सर आखिर में हम अपनी जो हमारी सीरीज़ है उसका नाम लेते हैं। हमारा एक स्टाइल है, उसमें हम कहते हैं कि जी इस तरह से करके हम कहते हैं रखें दिल का ख्याल, तो उसको इस तरह से हम एंड करेंगे शो को। थैंक यू सो मच एवरीवन। और सर इस तरह से करना है, रखें दिल का ख्याल। दिल का ख्याल। थैंक यू।